अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज मैं आपसे एक बड़े ही रंजीदा वाक़े जो कि फैसलाबाद में एक सना मलऊना नामी औरत ने एक नबी होने का माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह दावा किया है, उस एतबार से मैं आपसे गुफ्तगू करने के लिए आपके चंद मिनट में लूँगा। माहिर नफ्सियात होने की हैसियत से मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि ये वो पहलू है कि जो ईमान और मुसलमान होने की हैसियत से जिस पे हमें बात ज़रूर करनी चाहिए, और मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि मैं अपने नाज़रीन को इस वाक़े की तरफ तवज्जो ज़रूर मबज़ूल करवाऊँ। याद रखिएगा कि आप अगर पाकिस्तान में पिछले कोई 10-12 सालों की स्टैटिस्टिक्स उठाएं या 20 सालों की स्टैटिस्टिक्स उठाएं तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान में ये इस तरह के जो केसेस हैं, ख़ास तौर पे नबूवत के दावे होना या नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किसी न किसी पैराए में गुस्ताखी करना, या फिर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अज़वाज हैं उनके बारे में गुस्ताखी करना, या फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सहाबा हैं रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन उनकी शान में गुस्ताखी करना, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो अहले बैत हैं उनकी शान में गुस्ताखी करना, इस तरह के जो क्राइम्स हैं ये पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। अब कई वजूहात हैं, जो सबसे अहम वजह कि ये क्राइम्स जो हैं ये बढ़ क्यों रहे हैं, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो बेसिकली हमारे जो कानून बने हुए हैं उन कानून को प्रॉपरली जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होने दे रहे। एक नंबर 2 ये है कि हमारे यहाँ जज़ा और सज़ा का जो कॉन्सेप्ट है विच इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन द 295C, उसकी जो प्रॉपर प्रोसिक्यूशन है वो नहीं हो पा रही। अब उसके रिज़ल्ट में क्या हो रहा है कि हमें आए रोज़ किसी न किसी सूरत हाल में या किसी न किसी जो है वो तरह से हमारे यहाँ इन क्राइम्स में इजाफ़ा होता आ रहा है और हो रहा है मज़ीद। हमें ये करना है कि अगर हम इस तरह के क्राइम्स से जान छुड़ाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले जो भी इस्टेब्लिश्ड रूल्स हैं या जो भी इस्टेब्लिश्ड लॉज हैं हमें उनको एफिशिएंटली जो है और प्रोएक्टिवली उनको प्रॉपरली हमें यूटिलाइज भी करना होगा, एंड वी विल हैव टू एक्टिवेट ऑल दीज लेजिस्लेशंस एज वेल। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आपकी सोसाइटी में इंसाफ नहीं मिलता, वो कहा कि था किसी ने ना कि डिलेइंग जस्टिस मीन्स नो जस्टिस ना, तो जब आप यानी इंसाफ को डिले करते रहते हैं तो उसका मतलब है कि देयर इज़ नो जस्टिस। इसी तरह से जब आप इस तरह के क्राइम्स में नेग्लिजेंस शो करते हैं या इस तरह के क्राइम्स में आप अपना वीकर ओपिनियंस शो करते हैं तो फिर क्या होता है कि फिर सोसाइटी में इस तरह के क्राइम्स जो हैं उनकी जो शरह है उनमें इजाफा होता है। तो याद रखिएगा ये सबसे पहला रीज़न है। दूसरा जो माहिर नफ्सियात होने की हैसियत से मुझे लगता है कि ये वो लोग होते हैं कि जिनके अनकॉन्शियस में यानी गैर लाशऊर में बुनियादी तौर पर मसला होता है, और वो क्या करते हैं कि वो उनके लाशऊर में डिज़ायर फॉर द रिकॉग्निशन होती है, यानी उनके लाशऊर में इस चीज़ की बड़ी ख्वाहिश होती है कि माशरे के लोग उन्हें जानें, और वो इस ख्वाहिश के आड़े आके किसी न किसी तरह का इस तरह के जो क्राइम्स होते हैं उसमें वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तीसरा जो मुझे माहिर नफ्सियात होने की हैसियत से जो मुझे समझ है कि अगर आप इन लोगों की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं तो फिर आपको एक चीज़ और भी नज़र आएगी कि कहीं ना कहीं इन लोगों की कॉग्निटिव प्रोसेसिंग में देयर आर सर्टेन एरर्स, और वो एरर्स इस तरह से होते हैं कि वो किसी भी गुड इंसिडेंट्स जो होते हैं, जो अच्छे इंसिडेंट्स उनकी लाइफ में हो रहे होते हैं या को इंसिडेंट्स जो हो जाते हैं, यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसी तरह से हों जैसे वो चाह रहे हों, वो को इंसिडेंट्स को क्या करते हैं कि अपनी स्पिरिचुअलिज्म के साथ को रिलेट कर लेते हैं, और उन्हें लगता है कि ये इंसिडेंट उनकी लाइफ में हुआ ही इसलिए है कि दे आर टू स्पिरिचुअल बीइंग, तो उनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। तो उसकी बेस पे वो क्या कहते हैं कि दे इंडल्ज इनटू एक्टिविटीज़ के जो उन्हें किसी न किसी इस ध्यान पे ले आती हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये होता है कि कई दोस्तों ने पूछा कि क्या ये लोग साइकोलॉजिकली बीमार होते हैं या नहीं होते। याद रखिएगा, साइकोलॉजिकली बीमार ये लोग नहीं होते। इन लोगों की जस्ट आप ये कह सकते हैं कि अपनी ही ख्वाहिशात होती हैं जिनके ऊपर ये लोग काबू नहीं कर पाते या जिनको चैनलाइज नहीं कर पाते, उनकी वीकनेस होती है, और उसके आड़े आके वो माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला इस तरह की हरकत व सकनात कर बैठते हैं। लास्टली एक चीज़ है कि अगर हम इनको किसी न किसी सिकनेस में डायग्नोज भी करें
تو دیٹ از ٹو ڈیفیکلٹ، کیونکہ ہم ایک باقاعدہ طور پہ بیماری ہوتی ہے جس کو ڈیلیوژنل ڈس آرڈرز کہتے ہیں، یعنی ایک فالس بلیوز کی بیماری ہوتی ہے، ایسے انسانوں کو لگ جاتی ہے کہ جو یہ یقین کرنے لگ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس طرح کا ہے۔ ایون یہ جو ڈیلیوژنل ڈس آرڈر جس بیماری کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ خدا ہونے کا بھی معاذ اللہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اب کویشچن یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ لوگ ڈیلیوژنل ڈس آرڈر سے سفر کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں کر رہے ہوتے؟ تو اٹ از ویری کلیئر کہ یہ لوگ ڈیلیوژنل ڈس آرڈر سے سفر نہیں کر رہے ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بلیفز جو ہیں وہ ڈس فنکشنل ٹو دی میجر ایریاز آف لائف نہیں ہوتے۔ دیکھیں، میجر ایریاز آف لائف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دے آر پرفارمنگ ویری ویل ان دیئر فیملی لائف، ان کے اپنے فیملی کے ریلیشنز کے بارے میں ان کو پتہ ہے، دے نو ہاؤ ٹو ارن دا منی، دے آر پرفارمنگ ویل ان دیئر آکوپیشنل لائف، ان کی جو سوشل لائف ہے دیٹ از ناٹ افیکٹو۔ ویئر ایز ہم جس انسان کو ڈیلیوژنل ڈس آرڈر میں ڈائگنوز کرتے ہیں تو اس کی میجر ایریاز آف لائف ہیں وہ ڈیمیجڈ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ ڈیلیوژنل ڈس آرڈر کا جو کرائٹیریا ہے یا جو ڈائگنوسس ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہرگز نہیں بنے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک نارمل بینگ ہوتے ہیں، صرف ان لوگوں کے ہاں یہ جو اپنی خواہشات ہوتی ہے ٹو بی ریکاگنائزڈ ان دا سوسائٹی، اس کے اوپر یہ لوگ کام نہیں کر رہے ہوتے، اور یہ اس چیز کو جو ہے وہ ایز اے ٹیکنیک کے طور پہ یوز کرتے ہیں۔ لاسٹلی میں ایک چیز آپ سے بڑی دلچسپ شیئر کروں گا کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، یا ہم ایشیا کے براعظم ایشیا کے اس ریجن میں رہ رہے ہیں جہاں پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ 95% مسلمز لوگ ہیں ہم پاکستان میں، ٹھیک ہے، ایز پر دی گلوبل ریلیجن انڈیکس۔ تو 95% لوگ ہم کسی نہ کسی صورت میں اسلام کو فالو کرنے والے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے ہاں 95% لوگوں کو بڑا آسانی سے جذباتی طور کیا جا سکتا ہے، یا بڑا آسانی سے 95% لوگوں کی اٹینشن اپنی طرف لی جا سکتی ہے جسٹ افیکٹنگ اور جسٹ یوٹیلائزنگ دی ریلیجن۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ دے آر ویری ویل ناؤن کہ 95% لوگوں کی اٹینشن ان کو کیسے ملے گی، جسٹ ونس دے وڈ بی ہٹنگ ٹو دی ریلیجن۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنے والی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کسی بھی طرح سے اگر ہم کمپرومائز کریں گے رائٹ ناؤ، تو ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس کرائم سے نہ تو باہر نکل سکیں گی اور نہ ہی ہم اس کرائم سے جان چھڑا سکیں گے۔ اگر میری ویڈیو کوئی اعلیٰ عہدیداران میں اسپیشلی if somebody from judiciary is watching this video، تو I would request them کہ آپ کائنڈلی یہ جتنے بھی اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں ان کے اوپر I would request کہ آپ لوگ جو ہے وہ take certain strict actions and set certain exemplary punishments so that کہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ اس طرح کے کرائم سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اور جو ریسٹ آف دی مسلمز ہیں جن کے دل اس طرح کے انسیڈنٹ سے رنجیدہ ہو جاتے ہیں، تاکہ ان کو بھی بچایا جا سکے۔ وی آر ٹو ایموشنل آن دی جس کو ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہم لوگ بڑے جذباتی ہیں، ہم کسی طرح کی کوئی بھی چیز کو ہم کمپرومائز نہیں کریں گے اور نہ ہی ٹالریٹ کریں گے۔ تو یہ ویڈیو بیسیکلی میں نے پرامن احتجاج کے طور پہ ریکارڈ کی ہے کہ جتنے بھی اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ اس چیز کو انشور کریں کہ ایسے لوگوں کو باقاعدہ طور پر قانونی سزا ملنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔